दोस्तों आज ऐसी 5 पत्तियों के बारे में बात करेंगे जिनको चबाने से शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल कम होगा और इससे शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा। खराब कोलेस्ट्रॉल खराब लाइफस्टाइल की वजह से आजकल लोगों में कई बीमारियां होने का खतरा बना रहता है, जिसमें एक है दोस्तों हार्ट अटैक, टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रोक और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट है जो ज्यादा बढ़ जाता है तो कई तरह की परेशानियां पैदा कर सकता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको खतरे में डाल सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से इसका सीधा असर दिल पर पड़ता है, जिससे मौत तक हो सकती है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने की कोशिश करते रहना चाहिए ताकि आगे जाकर शरीर को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो। दोस्तों इन 5 पत्तियों की मदद से आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने से रोक सकते हैं, यानी कि बढ़ने से रोक सकते हैं। इन पत्तियों को चबाने से बॉडी में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल जड़ से खत्म होता है, क्योंकि इन पत्तियों में ऐसे औषधि गुण होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। दोस्तों ये कौन सी 5 पत्तियां हैं, इनका आयुर्वेद के अनुसार कब और कैसे सेवन करना है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। और दोस्तों अंत में ये भी बातें कुछ शेयर करेंगे कि खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए कौन सी लाइफ स्टाइल हमारी सबसे खतरनाक है, उस लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करें, और दोस्तों कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दोस्तों हमारा आयुर्वेद कहता है आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके शरीर की 50% बीमारी को आप कम कर सकते हैं। और दोस्तों आज के समय में 50% बीमारी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, जैसे दोस्तों हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, इस सारी की बीमारियां क्या है, आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। जबकि आयुर्वेद इसे बीमारी नहीं मानता है। आयुर्वेद ये कहता है कि सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो सकती हैं, बस आप आयुर्वेदिक नियमों का, प्राकृतिक नियमों का सही तरीके से पालन करें, अपने दिनचर्या सही रखें। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसे आपको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। एक है वात दोष, जिसके बढ़ने से 50 से 60% बीमारी होती है। दूसरा है पित्त दोष, जिसके बढ़ने से 15 से 20% बीमारी होती है। और तीसरा है दोस्तों कफ दोष, जिसके बढ़ने से 5 से 10% बीमारियां होती हैं। अगर आप इन 3 दोष को बढ़ने से रोकिए, यानी कि बैलेंस करके रखिए, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये हमारा आयुर्वेद कहता है। तो चलिए मित्रों थोड़ा सा प्रकाश डालते हमारे 3 दोष को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं जिसके खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो दोस्तों उनमें से सबसे पहली चीज है चीनी। चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए मीठा जहर है। दूसरा है रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, और इससे भी खतरनाक तेल आ गया है मार्केट में, पामोलिन, डालडा। ये जितने भी प्रकार के तेल रिफाइन किए जाते हैं, ये हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इनका आज ही अभी से आप बहिष्कार कीजिए। तीसरा है दोस्तों वो है मैदा। मैदा हमारे शरीर में जा करके दोस्तों
पाचन तंत्र को पूरा डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए इन तीनों चीज़ों से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं उनका आप बहिष्कार कीजिए, यानी उनको आप मत खाइए, अपने डेली रूटीन से निकाल दीजिए। लेकिन आज मार्केट में जितना भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, टोस्ट, ब्रेड, मोमोज, चाउमीन, ये जितनी भी चीजें बनती हैं किससे बन रही है? इन्हीं चीजों से बन रही है। और आज हम सुबह से शाम तक इन्हीं चीजों का सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों शरीर में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। तो दोस्तों इनका आज से अभी से आप त्याग कर दीजिए। अगला चीज है जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ को बढ़ाता है, वो कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, अल्कोहल, धूम्रपान, इनका बहिष्कार कीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और दूसरी लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है दोस्तों, अपने शरीर को एक्टिव रखिए। इसके लिए दोस्तों या तो खेल कूद करिए, अगर आप बच्चे हैं, 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, तो दोस्तों अपने डेली रूटीन में कुछ मेहनत वाला खेल खेलिए, जैसे क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए। नहीं कुछ अगर आप कर रहे हैं तो रोज सुबह 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। अगर आप दोस्तों ये 5 से 6 किलोमीटर का रोज डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक की चाल कैसे होगी? 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 से 70 कदम, और 2 कदमों के बीच की जो दूरी होगी 1 मीटर होनी चाहिए। इस हिसाब से खूब तेज मॉर्निंग वॉक करिए या आप दौड़ लगाइए। जब ऐसा आप डेली करेंगे तो दोस्तों जो डेली आप मान लीजिए भूल बस कुछ फैट खा रहे हैं, वो फैट डेली बर्न होता जाएगा और हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं होगा। कि आपने डेली रूटीन का आप इसे हिस्सा बना लीजिए और कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, जैसे हम हर एक वीडियो में बताते हैं। और दोस्तों एक अपने खाने में बदलाव कर लीजिए। आज दोस्तों 80 से 90% घरों में जो खाना खाया जाता हो 10 बजे से 11 बजे के बीच खाया जाता है। 10% घरों में 11 बजे से 12 बजे के बीच खाया जाता है दोस्तों, जो गलत है। इसे आपको छोड़ना होगा। खाने में एक बदलाव करिए, आयुर्वेद का नियम अपना लीजिए। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए, सारी बीमारियां अपने आप गायब हो जाएगी। क्योंकि जब आप देर रात खाना खाते, खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ता है और सड़ा हुआ खाना हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। कैसे? क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा पाचन तंत्र है, जो एक हमारे पेट में जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, यह एक प्रकार की एसिड होती है, एक प्रकार की एंजाइम होती है। यही खाने को पचाती है, यही खाने को गलाती है, और यह एंजाइम सूर्य की रोशनी पर काम करता है। ये हमारा जठर सूर्य की रोशनी पर काम करता है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को जाता है ये हमारा जठर स्लो हो जाता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारा जठर तेज होता जाता है। तो इसलिए जैसे जैसे सूर्योदय हो आप खूब जम के खाइए, और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को हो आप अपने खाने में बदलाव करते हुए कम खाइए, और सूर्य डूबने के बाद खाना बंद कर दीजिए। आप दोस्तों कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। एक इतना अगर आप अपना लेते हैं तो भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वो कौन सी 5 पत्तियां हैं, किस पेड़ की हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, उन्हें आपको कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों आज के वीडियो में 5 पेड़ पौधे को बारे में बात करेंगे। इन 5 पेड़ पौधों की 5-5 पत्तियां आप अगर रोज डेली ले रहे हैं तो खराब कोलेस्ट्रॉल कभी जमा नहीं होगा, और जो होगा वो दोस्तों निकाल देगा शरीर के बाहर। तो चलिए, जो पहली पत्ती है, पहला पौधा है, वो है दोस्तों इस धरती का, इसे आप वरदान कह सकते हैं, इसे पूजनीय पौधा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये है तुलसी का पौधा। दोस्तों तुलसी की पत्ती में क्या क्या पाया जाता है, चलिए पहले ये जानते हैं। तुलसी की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी कैंसर, जिंक, आयरन, कैल्शियम,
विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, टैनिन, सैपोनिन, एल्केलाइड, ग्लाइकोसाइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने इतने दोस्तों औषधि गुणों से भरपूर है ये हमारी तुलसी की पत्ती। तो दोस्तों इसे कितना लेना है आयुर्वेद के अनुसार चलिए जानते हैं। जैसे दोस्तों अब आप लोग जान रहे हैं तुलसी का पेड़ सबके घरों में पाया जाता है, इसका पौधा सबके घरों में पाया जाता है और कहीं कहीं दोस्तों इस तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। इतनी औषधि गुण है और जब घर में कथा होता है और जो उसमें चना अमृत बनता है उसमें तुलसी की पत्ती डाली जाती है और वो हमारा चना अमृत, इसीलिए इसका नाम अमृत बन गया। तो ये तुलसी की पत्ती आपको लेना, कितना लेना है, 4 से 5 पत्ती ऐसे रोज सुबह जब आप उठेंगे योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, 5 पत्ती को ऐसे चबा चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना पत्ती खाने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब ये तो गंदे कोलेस्ट्रॉल को भी निकाल देगा, ऊपर से आपके शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा। वायरल फीवर जो वायरल होता है उससे भी आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। ऐसे आपके शरीर में कहीं पे भी सूजन है उस सूजन को कम करेगा। जोड़ों में शरीर में कहीं दर्द है दर्द को भी दूर करेगा और आपके जो शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है उसे भी बैलेंस रखेगा। दोस्तों इतना बढ़िया इस तुलसी के पत्ते का कमाल है। अब दोस्तों कुछ लोग कमेंट करते हैं कहीं कहीं तुलसी की पत्ती नहीं खाई जाती, वहां पूजा की जाती है। दोस्तों कोई बात नहीं, आप एक मुट्ठा तुलसी की पत्ती लीजिए, उसे ऐसे हाथ में रगड़ दीजिए, रगड़ने के बाद उसका रस निकाल लीजिए, कपड़े में सफेद सूती के कपड़े से उसका रस निकाल लीजिए और उसके रस को कांच के बोतल में बंद करके रख दीजिए। अब यही तुलसी के रस को 2 से 3 बूंद रोज सुबह अपने मुंह में डाल लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। दूसरा पत्ता है, दूसरा पेड़ का जो पत्ता है वो है दोस्तों जामुन के पत्ते। जामुन के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी हाइपरग्लाइकेसाइड, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों तुलसी जामुन के पत्ते को 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला तरीका चलिए जानते हैं, रोज 2 से 3 पत्ती ऐसे चबा चबा के खा सकते हैं जैसे तुलसी का पत्ते हमने बताया। बस जामुन के पत्ते खाने के बाद भी 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। इसका दूसरा तरीका है, आपको लेना है 1 कप पानी और 1 कप पानी में दोस्तों 4 से 5 जामुन के पत्ते डाल दीजिए और उस पानी को खूब उबालिए। जब पानी आधा कप हो जाए, इसी को आपको गुनगुना हो जाए, इसी को रोज सुबह खाली पेट पीना है। बस पानी पीने के बाद कुछ नहीं पीना है, मतलब एक प्रकार का ये काढ़ा हो गया। इस काढ़े को रोज सुबह आपको पीना है। इस तरीके से भी इसका कर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए जानते हैं अगला पेड़ की कौन सा पत्ता है। अगला है दोस्तों नीम का पत्ता। नीम का पत्ता सर्वगुण संपन्न है। चलिए जानते हैं इस पत्ते में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों नीम के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटीबायोटिक्स, विटामिन सी, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसको प्रयोग करना है दोस्तों। अब जानते हैं जनवरी फरवरी के बाद पतझड़ होने के बाद नीम में नए नए पत्ते निकल आते हैं और इस समय नई नई पत्तियां निकल चुकी हैं। आप दोस्तों जब सुबह उठिए मॉर्निंग वॉक करके वापस घर आइए तो 4 से 5 पत्ती ऐसे तोड़ के धुल के चबा चबा के खा जाइए। बस इस पत्ती खाने के बाद भी कुछ नहीं खाना पीना है। अब इस पत्ती के कितने फायदे हैं दोस्तों, आपके पेट में अगर कीड़े हैं उसे भी मार देगा, आपके शरीर में कहीं सूजन है उसे भी खत्म कर देगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको वायरल इन्फेक्शन से भी बचाएगा, वायरल संक्रमण से भी बचाएगा, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करेगा ही, यानी कि बहुत सारे इसके फायदे हैं। अगला पत्ती है दोस्तों है मोरिंगा की पत्ती, जिसे आप कहते हैं सहजन, सुरजन की पत्ती, बड़े कमाल की पत्ती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मोरिंगा की पत्ती का प्रयोग कैसे करता है। मोरिंगा की सहजन भी बोलते हैं दोस्तों। मोरिंगा के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, जिंक की अच्छी मात्रा पाई जाती है। दोस्तों इसके अलावा इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं और ये ब्लड आर्टरीज पर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है।
इससे दिल की बीमारियों का भी जोखिम कम होने लगता है। इसके साथ साथ दोस्तों शरीर को कई एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। दोस्तों मोरिंगा का पेड़ आपके गांव में होगा, आपके गांव में, चलिए जानते हैं इसकी पत्ती का कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों इस समय तो मोरिंगा में फल भी लगा है जिसे हम ड्रम स्टिक कहते हैं। उसकी सब्जी खाइए, दाल में डाल के खाइए, यह सर्वगुण संपन्न है हमारे शरीर के लिए। तो इसकी पत्ती को कैसे प्रयोग करना है दोस्तों, मोरिंगा की पत्ती लीजिए और इसकी चटनी बना के खाइए। जैसे आप धनिया की चटनी खाते हैं, टमाटर की चटनी खाते हैं, तो धनिया की चटनी के स्थान पर आप मोरिंगा की चटनी खाइए, ये भी फायदे मिलेगा। आप चाहे तो धनिया भी डाल सकते हैं, इसी में टमाटर भी डाल सकते हैं, साथ में इसे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसकी चटनी सबसे फायदेमंद है। अगली पत्ते है दोस्तों, वो है करी की पत्ती। करी के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर करी का पत्ता कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। खाली पेट करी पत्ता चबाने से एक नहीं शरीर को कई फायदे मिलते हैं। यह त्वचा के साथ साथ बालों के लिए भी बेस्ट है। इसका प्रयोग करने के लिए 7 से 8 पत्ती को दोस्तों ऐसे पानी में उबालकर, छानकर, ठंडा करके शहद मिलाकर आप पी सकते हैं। और दोस्तों करी के पत्ते की चटनी भी प्रयोग कर सकते हैं। ये थे दोस्तों 5 पेड़ पौधे और इनकी 5-5 पत्तियां जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। आप इनका प्रयोग करके फायदा उठा सकते हैं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।